चिड़ियों और चींटियों के साथ सिर्फ ये काम कर दें, इतना रिस्क बरसेगा कि घर छोटा पड़ जाएगा। दीन इस्लाम अमन का दीन है। इस्लाम हमें इंसान से ही मोहब्बत करना नहीं सिखाता, बल्कि ये बेज़बान जानवरों से नरमी करने का हुक्म देता है। दरअसल इस्लाम वो ज़ाबिता हयात है जो अमन, इज़्ज़त, इज़्मत, रवादारी, इंसाफ और मेहरबानी का सबक देता है। हमारे प्यारे आका को भी मोहसिन इंसानियत करार दिया गया है। नबी करम अक्सर तलकीन किया करते थे कि चूंकि जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, उनसे नरमी और शफकत का बर्ताव करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला की एक छोटी सी मखलूक का ख्याल रखने से हमारी जिंदगी में कैसे बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं और हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। आज हमारे घरों से बरकतें इसीलिए अलिफाटे गई हैं, लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल गए हैं। क्योंकि अब रोटियां भी गिन कर पकाई जाती हैं, बरकतें कहाँ से आएंगी। किसी बुजुर्ग के पास किसी शख्स ने बताया कि वो गरीब आदमी है, परेशान है कि अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उनकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं। रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। गरीब आदमी एहतराम के मारे बुजुर्ग को तो कुछ ना बोल पाया, अलबत्ता आस्ताने से बाहर आकर ज़ारो कतार रोने लगा। किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर उदय मोया कर दिया है और सरकार ने फरमाया है कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दाना आदमी मुस्करा कर बोला, भले आदमी भूखा क्या इंसान होता है। अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है। अगर तुम एक मुट्ठी आटा भी चींटियों को डाल दोगे तो तुम्हारा सदका हो गया। दाना तो ये कहकर चला गया और गरीब अपनी नाकिस अक्ल पर हंसते हुए अपने घर को चला गया, और ये अमल करने की वजह से कुछ अरसे बाद इस सदक़े की बरकत से न सिर्फ अपनी बेटियों के फराज से सुबुकदोश हुआ और घर में खुशहाली आ गई। अब भी ये तरीका अपनाई, अब भी अल्लाह की मखलूक को खुश रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको खुश रखेगा। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।